हेलो, नमस्कार। हम सब रिया डाबी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने अपनी बहन के नक्शे कदम पर चलते हुए ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल कर लिया। लेकिन क्या किसी ने ऐसा सोचा कि एक कोई रिया किसी दूर गांव में भी बैठी होगी जो कोविड से अफेक्टेड होगी और काबिलियत होने के बावजूद, क्योंकि कोविड ने ऐसी थपाड़ मारी है स्पेशली रूरल एस्पिरेंट्स के ऊपर और हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के ऊपर, क्या उसके काबिलियत के बावजूद वो अगर नहीं बन पाई तो क्या वो उसकी गलती है? बिल्कुल रिया डाबी काबिले तारीफ हैं कि उन्होंने ये बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। लेकिन हम सिर्फ रिया डाबी की क्यों बात कर रहे हैं, उस रिया की क्यों नहीं बात कर रहे हैं जो किसी गांव में अटक गई थी या कहीं ऐसी जगह पर फंस गई थी कि जहां पे उसको कोई साधन ही नहीं था प्रिपरेशन करने का और वो उसका लास्ट अटेम्प्ट था? क्यों ऐसा हो रहा है? और मैं बिल्कुल इस चीज के भी अगेंस्ट हूं कि अगर आप देखें 2020 का रिजल्ट देखें तो उसमें आप पाएंगे कि जो रूरल बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनका सिलेक्शन बहुत कम हुआ है 2020 के साल में। वो प्रिविलेज स्टूडेंट्स जो अपने घर की कंफर्ट में बैठकर पढ़ाई करते रहे हैं वही लोग ज्यादातर क्लियर किए हैं इस एग्जाम को। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूं कि 2020 का पेपर भी इतना एम्बिग्युअस रखा गया था, उसका अभी तक यूपीएससी ने खुद ने कोई आंसर की ही नहीं, ऑफिशियल आंसर की ही नहीं। 1 साल होने के बाद भी, 1-1.5 साल होने के बाद भी कोई ऑफिशियल आंसर की ही नहीं सर्कुलेट हुई है। दिस इज प्योरली इनजस्टिस टू द स्टूडेंट्स ऑफ 2020 स्पेशली कि जिन्होंने भी 2020 का अटेम्प्ट दिया है, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्टर हो या लास्ट अटेम्प्टर हो, ये बहुत ही अनएम्बिग्युअस का सा उन्होंने ये किया है। वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटी बेसिकली जो हमें 2020 में मिली है। इसीलिए हम मांग रहे हैं कि जब डेवलप्ड नेशंस अगर ये चीज कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो क्यों इंडिया के बच्चे, इंडिया के एस्पिरेंट्स, उनको पिलर टू पोस्ट यहां से वहां भेजा जा रहा है? क्यों? मैं पूछती हूं कि क्या आपने यू हैव कमिटेड फॉर eradicating employment in the nation and the youth is running from pillar to post to seek not employment but the right of opportunity to attain the employment. I ask, is it not a fair justice? I ask the people of the nation whether this is a fair justice or not. प्लीज इसके ऊपर सोचिए और ये बात पीएम सर तक पहुंचाएं। हम डेफिनेटली यही गुजारिश करते हैं कि पीएम सर हमारी बात जल्द से जल्द सुने और हमें 6 मंथ्स का कम से कम प्रिपरेशन करके हमें मौका दे कि हम ये एग्जाम लिख पाएं। 2021 में हमारी डिमांड थी कि हमें एक मौका मिले, लेकिन 2022 में तो प्लीज सर आप दे ही दीजिए। दिस इज अ वेरी जेन्युइन डिमांड एंड इट विल क्रिएट अ रियल गुडविल अमंग द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स यू। प्लीज इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी हमारी चीजों को कवर करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो, नमस्कार। हम सब